और दूसरी आपने बात की है कि साथ उनकी वो जो ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है, तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है, इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन्स का, वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है वगैरह। ये जो ट्रेनें हैं, ये आज भी आपको लगता है कि वो ही ट्रेनें हैं जो अंग्रेज़ बना गए थे और हम चला रहे हैं? आपको लगता है, या फिर आपको लगता है कि नया सिस्टम आ गया? नहीं, तकरीबन वही है, क्योंकि इंडिया में देखें ना, वो तरक्की कर रहे हैं, सारी ट्रेनें इलेक्ट्रिसिटी पे लेके आ रहे हैं। और हमारा 1947 से पहले एक ही सिस्टम था, यही ट्रेन वहाँ पे सफ़र है, मतलब यानी कि यहाँ पे जो सफ़र है अगर वो देखा जाए, मतलब बहुत तेज़ वो वहाँ पे जो है ना चल रही है। तकरीबन कोई 800 किलोमीटर जो है ना वो यूँ निकलती है। बात ये भी है ना कि वहाँ छोटे छोटे जगहों पे जाने के लिए भी ट्रेन यूज़ हो रही है। जय हिंद दोस्तों भारत में आपको दुनिया भर की रेल देखने को मिलने वाली है, चाहे फिर वो जापान की बुलेट ट्रेन हो, जर्मन की हाइड्रोजन ट्रेन हो, या फिर भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस हो। इनमें से बहुत सारी एडवांस रेल आज भारत में चल रही हैं और बहुत सारी भारत में चलने वाली हैं। ऐसा लगता है कि रेलवे का सिस्टम इस टाइम किस तरीके से काम कर रहा है? आपको लगता है कि बेहतर है? अगर हम बात करें 1947 की, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान के रेलवे सिस्टम में कोई डेवलपमेंट आई है? मैं ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से बताऊं तो कोई बेहतरी नहीं आई। अभी भी ओवर टिकटिंग होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वही पुराना है। और अगर रेलवे के अंदर फैसिलिटीज़ की बात करें, ट्रेन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि वाईफाई का सिस्टम है, एलसीडीज वगैरह है? ऐसी कोई बात नहीं है। वॉशरूम ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यूज़ करने के काबिल नहीं। रीज़न बताएं, आखिर रीज़न क्या है? देखें, ये तो आपने बताया, ये हमें भी पता था, लेकिन यह है कि मुसाफिरों से पूछना हमारा भी फ़र्ज़ है। मुझे ये बताएं रीज़न क्या है? अगर बात करें 1947 की, तब इंडिया में और पाकिस्तान में जो ट्रेन चल रही थी, एक ही सिस्टम था, पता है आपको? जी जी बिल्कुल। ठीक है, आज उनका रेलवे सिस्टम बहुत तरक्की कर गया। ऐसी ऐसी ट्रेन, ये अभी आप फैसलाबाद से गुजरांवाले आए हैं, अगर आप वो ट्रेन जो उधर चल रही हैं उन पे आते तो शायद आप 1 घंटे से भी पहले पहुंच जाते। जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने कभी ये ज़रूरत ही नहीं महसूस की कि हम अपनी आवाम को बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। हम आवाम जो वो भी खुश हैं इस चीज़ पे, ना हम कभी आवाज़ उठाते हैं, ना उन्होंने कभी ज़रूरत महसूस की है। अब इसके बरक्स आप प्राइवेट कंपनीज़ को देखें जो बसेस वगैरह चला रहे हैं, तो वो वहाँ पे फिर प्रोवाइड की जा रही है। फिर रेंट किराया जो उनसा वो बहुत ज़्यादा है ना? वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज हैं, सारे उन्होंने अपने एक्सपेंसेस भी देखने होते हैं। अब हाल ही में भारत सरकार की तरफ से 28,000 करोड़ रुपए की एक नई फील्ड ओपन की गई है, जिसमें 100 लाइट वेट वंदे भारत एक्सप्रेस बनानी है, जो कि काफी ज्यादा सेफ, सिक्योर और कंफर्टेबल होने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस की ये ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने में सक्षम है और ये 16 कोच वाली ट्रेन होगी। बताया ये जा रहा है कि इन ट्रेन को बनाने के लिए कई देशी और विदेशी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है और वो कंपनियां इनमें बहुत सारी जर्मन और स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाएंगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की ये ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच में चलने वाली है और हालांकि सरकार का यहाँ पर लक्ष्य है कि बहुत ही जल्द पूरे भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी एडवांस ट्रेन चलाई जाएं, लेकिन फिलहाल सरकार विकसित स्टेटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। आने वाले 10 सालों से 20 सालों के बीच में हमें वंदे भारत जैसी एडवांस ट्रेन पूरे भारत में चलती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ साथ बुलेट ट्रेन पर भी बहुत ही तेजी से काम चल रहा है, जो कि बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। बताया ये जा रहा है कि अगर ये बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो इसके बाद काशी से लेकर दिल्ली तक के बीच में दूसरा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अगर वो देखा जाए, मतलब बहुत तेज़ वो वहाँ पे जो है ना चल रही है। तकरीबन कोई 800 किलोमीटर जो है ना वो यूँ निकलती है। बात ये भी है ना कि वहाँ छोटे छोटे जगहों पे जाने के लिए भी ट्रेन यूज़ हो रही है। एक ये भी मैटर करता है। हमारा तो अभी स्टार्ट हुआ है ये जो है मेट्रो ट्रेन जो है, ऑनलाइन ऑरेंज ट्रेन जो है, तो वो तो अभी स्टार्ट हुआ है, वरना उनके तो पहले से ही है और वो छोटे एरिया पे भी वो ट्रेन पे ही सफ़र करते हैं। मैं अगर आपको बताऊं, रेलवे का निज़ाम उनका इतना ज़्यादा बेहतर हो गया है कि अब जापान जैसा कंट्री भी जो है वो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वहाँ पर बुलेट ट्रेन चला रहा है। अब पाकिस्तान में कब तक आप देख रहे हैं बुलेट ट्रेन? नज़र तो नहीं कुछ ऐसा, कोई मैंने अभी तक ऐसे भी इस बारे में सोचा भी नहीं है। अच्छा, जो ट्रेनें अभी हमारे पास हैं वो कैसी चलती नज़र आ रही हैं आपको? बहुत फजूल हैं। आप उन मतलब कि कोई लेवल नहीं है उन ट्रेन का, उनको बेहतर होने की काफ़ी ज़रूरत है। क्या हमें अपनी नेबर कंट्री से सीखना चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने अपने रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाया है, उन्होंने अपने स्पेस प्रोग्राम के निज़ाम को बेहतर बनाया है, उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स को बेहतर बनाया है, तालीमी निज़ाम में आप देख लें बेहतर बनाया है। आप शोबा उठा के दें, मैं आपको बताता हूँ हमारी नेबर कंट्री इस टाइम कहाँ पे खड़ी है। अब मैं पाकिस्तान की अगर आपसे बात करूँ तो मैं कोई शोबा उठाऊँ तो आप मुझे बताएंगे हम कहाँ पे खड़े हैं?
जी वही बात है ना कि अगर आप इंडिया को देख रहे हैं, वो चाहे आप जिस तरह मर्जी आप उसको उल्टे सीधे अल्फाज कह के उसको कर लें कि यार दुश्मन है ये है वो, लेकिन जो उनकी अच्छी बातें उनको वो पिक करके यहाँ भी अप्लाई करना चाहिए। सर इंडिया की वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा है, वहाँ पर मुझे बताया गया कि इंडिया तीसरे नंबर पर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी आपने बात की है कि साथ उनकी वो जो ट्रेन्स है, ठीक है, जो वंदे भारत के नाम से है, ठीक है। तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है। इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, सब ने किए हैं। बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ना ट्रेन्स का, वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन्स के ऊपर होती है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे कि इंडिया ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, तो हाँ, इंडिया ने ये चीज़ें बनाई हैं और इंडिया ने जनरेट की हैं, और इंडिया इसके ऊपर ग्रो भी कर रहा है। और इंडिया ने फास्टेस्ट ट्रेन का भी उन्होंने टारगेट दिया हुआ है, वो बनाने जा रहे हैं जल्द, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पढ़ रहा था। तो इंडिया यानी कि वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया ग्रो कर रहा है। अगर हम बात करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ सेम है लेकिन फिर भी उन्होंने तरक्की किया, क्या उनमें खासियत और क्या हमें फॉल्स हैं? जी, इस पे मैं ये कहूँगा कि जो एक्चुअली जो पाकिस्तान का निज़ाम है ना ट्रेन्स के मामले में, या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो सारा इंडिया के मुकाबले में बहुत ही लो रेंज पे है। क्योंकि आज़ाद तो हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बल्कि नहीं, हम लोग 14 अगस्त को आज़ाद हुए, इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। अब यहाँ पर मैं आपको एक जबरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ से आप ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, और अगर आप चाहो तो रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है अपस्टॉक, और अपस्टॉक एक जेन्युइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें रतन टाटा जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। अब सिंपली इसके लिए आपको करना ये है कि जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देन इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना है, एंड अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट होकर यहाँ पर आपका अकाउंट बन जाता है, तो आप अगर चाहो तो यहाँ से ट्रेडिंग करके भी पैसा कमा सकते हो, और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप यहाँ से रेफर करके भी पैसा कमा सकते हो। आप अपनी रेफर लिंक को अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स में शेयर कर सकते हो, और जब वो अकाउंट बनाएंगे तो उनकी तरफ से आपको पैसे मिल जाएंगे। अपस्टॉक आपको एक अकाउंट बनवाने के लिए 300 रुपए देता है, और ट्रेडिंग करवाने के लिए 200 रुपए देता है। और अगर कोई भी इंसान आपकी लिंक से सफलतापूर्वक ये दोनों काम कर लेता है, तो आपको अपस्टॉक की तरफ से 500 रुपए दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर मैं आपको कोई पैसे इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप अपने ज्ञान और अपनी स्थिति के अनुसार ही करें। वो कर लिया, कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में सुनता आ रहा हूँ, और डेली। और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीज़ों पे चल रही है। इंडिया बहुत आगे चला गया, और अकेले ट्रेन। हालांकि अब आप मुझे बताओ कि आप भारत के कौन से स्टेट में रहते हो, और क्या आपके स्टेट में वंदे भारत या फिर बुलेट ट्रेन जैसी सुविधा शुरू हो रही है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताओ। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ, और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो।